ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है, इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथियों नमस्कार। बहुत सुखद, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही संसद भवन में सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी माननीय सांसदों से हमने निवेदन किया था और उसका इतना जल्दी सुखद परिणाम सामने आने लगा है। संसद में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ी मजबूती के साथ ओपीएस का मुद्दा उठाया। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ने मुद्दा उठाया और तमाम सांसद भी इस विषय पर लगातार सरकार को, सदन को लिख रहे हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि और मजबूती से उठेगा और ज़ोरदार तरीके से उठेगा। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो सड़क से लड़ाई शुरू हुई थी, आज सदन के उस गलियारे में चप्पे चप्पे पर ओपीएस की आवाज़ निकल रही, ओपीएस की आवाज़ आ रही है। इसके लिए मैं दोनों माननीय सांसदों का मैं आभार और साधुवाद देता हूं और साथ ही सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी सांसदों से मैं निवेदन करता हूं कि संसद के इस गलियारे से ओपीएस अमृत रूपी जो धारा है उसको बाहर निकालें। एक गंभीर विषय है, देश के करोड़ों लोगों का विषय है और उनकी जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। तो संसद का काम होता है कि बैठ करके सभी लोग चिंतन मंथन करके ओपीएस का रास्ता निकालें। मुझे और खुशी हो रही है कि अभी आगामी जब मानसून सत्र चलेगा तो बहुत मजबूती के साथ तमाम माननीय सांसदों ने हमसे वादा किया है कि इसको हम बाखूबी ढंग से उठाएंगे, रखेंगे। हम साथ ही सत्ता पक्ष से निवेदन करते हैं कि आप कर्मचारियों से, शिक्षकों से, अधिकारियों से इतना ज़्यादा कोप्त क्यों हैं? अरे आप सरकार की योजनाओं को सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन पर उतारने काम करता तो यही वर्ग करता है। आप वहाँ संसद में चुन के गए हैं, उसकी चुनाव व्यवस्था को देखने का काम यही करता है। आपकी जब भत्ता और पेंशन मिलती है तो वही कर्मचारी ही आपके भत्ता और पेंशन की व्यवस्था का जो पैमाना होता है उसको पूरा करके आपके खातों में भेजता है। तो हमारा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार करें। और खुशी इस बात के लिए है कि सड़क से लड़ाई शुरू हुई, सदन के चप्पे चप्पे में ओपीएस गूंज रहा है। अटेवा एनम ओपीएस का संघर्ष है और अभी तमाम लोग जो इस दिशा में प्रयास भी नहीं किए हैं, लेकिन जब सफलता मिलने लगी तो तमाम लोग आ जाते हैं कि हमने कराया, हमने कराया, हमने कराया। मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है, श्रेय लेते रहिए, लेकिन अटेवा एनम ओपीएस का साथ देते रहिए जिससे इस देश के सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाल हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस तरह की जो जनवादी मुद्दे हैं, ऐसे खबरों को आप अपने लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हम इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ते चलें। आप सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, आपकी आवाज़ आज ये सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया के साथ आप खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मुद्दे के साथ खड़े होते हैं। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस लड़ाई में अटेवा एनम ओपीएस का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।